णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे धोयममलमणुवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम। कुछ दिनों की रुकावट के बाद फिर से समय सार वाचना प्रारंभ होती है। इसके पहले 4 व्याख्यानों में हमने समय सार की भूमिका और मंगलाचरण का अर्थ जाना था, जिसमें आचार्य देव ने सिद्धों की वंदना की, अपना उद्देश्य प्रकट किया और इस शास्त्र का और इस शास्त्र का जो विषय है उसकी प्रामाणिकता बताई कि मैं ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके श्रुत केवली कथित इस समय पाहुड़ को कहूंगा, है ना। और अब आगे थोड़ा विषय हमें बढ़ाना है क्योंकि इस पे काफी बात हो चुकी है। अब चूंकि आचार्य ने समय पाहुड़ को कहने की प्रतिज्ञा ली है, अभी मैंने जब मंगलाचरण में बोला कि धोब ममलम, यहां आपको प्रश्न हो सकता है कि हम तो ऐसा ही पाठ पढ़ते हैं, वंदितु सभ्य सिद्धे धोवे मचल मणोबम गदिम पत्ते, तो अचल पढ़ते हैं, और आप तो मंगलाचरण में ममल बोल रहे हैं। हाँ, ये 2 पाठ है। सिद्धों का एक विशेषण अचल भी है और एक अमल भी है। तो जैसे आचार्य की जो टीका है तात्पर्य वृत्ति में, उन्होंने इन दोनों ही विशेषणों को लिया है, अचल को भी और अमल को भी, दोनों ही पाठ स्वीकार किए हैं। मैं मंगलाचरण में अमल इसलिए बोलता हूं ताकि आपके ज्ञान में वो दूसरा पाठ भी आ जाए, है ना। एक आध बार बोलेंगे तो किसी को लगेगा कि कुछ बोलने में मिस्टेक हुई है मेरे, लेकिन बोलने में मिस्टेक नहीं है, मैं जानबूझ के बोलता हूं ताकि जब कोई चीज बार बार कानों में पड़ जाती है तो हमारे दिमाग में वो बात स्थिर हो जाती है कि ये 2 पाठ हैं, अचल और अमल। ध्रुवम, है ना, अचलम अणोवम। तो माँ में आ मिल जाता है तो हम उसका उच्चारण बोल देते हैं मचल, ध्रुव मचल, है ना। और ध्रुवम में अमल जोड़ देते हैं तो आ माँ में मिल जाता है, तो ध्रुवम, है ना, ध्रुव ममलम, ऐसा उच्चारण में आता है। और ममल पाठ मुझे थोड़ा इसलिए भी अच्छा लगता है कि ध्रुव और अचल शब्द में अर्थ में काफी समानता है ना। क्योंकि ध्रुव का अर्थ क्या है, जैसे हम टीकाकारों को लेंगे, अमृत चंदाचार्य ने ही जैसे दोनों का अर्थ किया, जैसे आचार्य ने भी किया। ध्रुव यानी स्थायित्व, ध्रुव आत्म स्वभाव का आलंबन लिया है, तो ध्रुव दशा प्रकट हुई है, तो उसी को कहा जाए कि उस ध्रुवता में ये इंक्लूड है कि 4 गति 84 लाख योनियों पंच प्रावर्तन में जो परिवर्तन होता है, चलायमान बना है, वो नहीं है। तो ध्रुव ये लगता है एक ही बात का विधेयात्मक, अस्ति से कथन, और अचल ये लगता है नास्ति से, है ना। इसलिए मुझे अमल पाठ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे एकदम अर्थ दूसरा होता है। क्योंकि अमल का अर्थ होता है समस्त प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, ये जो कालिमा कही गई है ना, इस मल से रहित शुद्धता। तो शुद्धता जो है एक विशेषण सिद्ध भगवान का बिल्कुल परफेक्ट बैठता है,
और अचल वाला अर्थ तो ध्रुव में शामिल हो जाता है ना। विनीत भाई साहब समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए मैं अमल पाठ है ना बार बार बोलता हूं, ताकि वो भी हमारे कानों में पढ़े और हमारे ज्ञान में वो स्थित हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी गाथा की तरफ बढ़ते हैं। देखो जरा दूसरी गाथा, पहले इसका पाठ करते हैं फिर इस पे चर्चा करेंगे। और बहुत अच्छी गाथा है और ये बहुत चर्चित गाथा है ना। क्यों है चर्चित, तो वो भी अभी बात आएगी। पहले हम एक बार गाथा पाठ करते हैं। पहले हम गाथा की स्थापना कर लें, है ना। स्थापना करने के बाद फिर अष्टक करेंगे, चढ़ाएंगे। गाथा में बोलता हूं, है ना। जीवो चरित दंसण णाणठिदो तम हि ससमयम जान पुग्गल कम पदे सठिदम च तम जान पर समयम। फिर से बोलता हूं। जीवो चरित दंसण णाणठिदो तम हि ससमयम जान पुग्गल कम पदे सठिदम च तम जान पर समयम। चल, इसके जैसे पहली लाइन में आखिरी शब्द आया है जान, तो इसके दो पाठ मिलते हैं। जान भी मिलता है और जाने, ये दोनों मिलते हैं, है ना। जान तो है आज्ञा के अर्थ में कि ऐसा जानो, और जाने उसमें आज्ञा नहीं है, ऐसा जानो, है ना। इच्छा, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। जानो तो जानो, नहीं जानो तो नहीं जानो, ऐसा जानना चाहिए। तो दोनों ही पाठ मिलते हैं, जान और जाने। ठीक है। जैसे दूसरी पंक्ति का जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण का आपको कहाँ दिक्कत आएगी वो भी लगे हाथ बता दूं, है ना। जैसे दूसरी पंक्ति हमने पढ़ी, पुग्गल कम पदे सट, तो आगे देखेंगे आप ठिदम, ठीक है। आधा टा है और पूरा ठ है। टा टमाटर का आधा है और ठा ठंडा में जो लिखते हैं वो पूरा है। तो आधा टा जो है इसका हल्का सा एहसास आएगा पिछले पद के उच्चारण में, और ठिदम ये आगे वाले में जाएगा। कैसे, पुग्गल कम पदे सट टा, है ना। तो ये थोड़ा सा हल्का सा टा का आधा टा है ना, तो हल्का सा एहसास बस आएगा। पुग्गल कम पदे सट नहीं, टा का बल हल्का एहसास। दूसरे को हो सकता है सुनाई भी ना दे बिल्कुल, लेकिन आपको वो उच्चारण में महसूस होगा। पुग्गल कम पदे सठिदम चतम जान पर समयम, है ना। ठीक है। पुग्गल कम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। चलिए अब आप चूंकि यहाँ ये इसमें दोहरवाना कठिन है, क्योंकि आवाज एक साथ पहुंचती नहीं है और एक साथ आती भी नहीं है। लेकिन आप बाद में YouTube पे इसे करके आप रिवर्स करके सुन सकते हैं और हमारे अनुसार आप अपना उच्चारण बना सकते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं गाथा, और किसी लय में बोल देता हूं, है ना। जीवो चरित दंसण प्राण ठिदो तम हि ससमयम जान पुग्गल कम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। चलिए अब जरा पहले इस गाथा का सरल अर्थ देखते हैं, सामान्य अर्थ, फिर हम इसके बाद इस पे कुछ बात करेंगे। सबसे पहला शब्द है जीवो, ठीक है। यानी ये जीव की बात है, अजीब की बात नहीं, पुद्गल की बात नहीं, है ना। जीवो, जो जीव चरित दंसणाण ठिदो, जो जीव चरित यानी चारित्र, दंसण यानी दर्शन, णाण यानी ज्ञान। अब ये शब्द बार बार आएंगे गाथाओं में, तो इतनी प्राकृत का परिचय तो आप अभी से कर ही लो। ज्ञान को प्राकृत में क्या बोलते हैं, णाण। दर्शन को दंसण, चारित्र को चरित, ठीक है। और जब भी जीव आएगा तो जीवो, है ना, ऐसे। चलिए
तो द्वितीय एक वचन में आएगा जीवम, लेकिन यहाँ अभी प्रथमा एक वचन। चलिए, तो जीवो चरित्र यानी चारित्र, दर्शन, ज्ञान, ठिदो, ठिदो मतलब स्थितो, स्थिता। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में, अब ये दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुंह पे ये क्रम रटा हुआ है, जो वहां पे चढ़ा हुआ है, इसलिए बोलने में आता है। गाथा में क्या है? चारित्र, दर्शन, ज्ञान। ठीक है, इस क्रम में कोई कारण हो ऐसा समझ में नहीं आता, इस क्रम में छंदानुरोधी समझ में आता है। तो जो जीव चारित्र, दर्शन, ज्ञान, ठिदो में स्थित है, तम उसको ही, ये ही शब्द जहां आए, ये ही का अर्थ होता है वास्तव में, हकीकत में, निश्चय से, वस्तुतः। हाँ, है ना, यानी गांठ बांध लो इस बात की, मेक इट अ पॉइंट, दिमाग में बिल्कुल जमा लो इस बात को। ये कौन से शब्द का अर्थ है? ही। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? जो जीव चरित्र, दर्शन, ज्ञान, अब ये बोलने में बार बार जुबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि वो दर्शन ज्ञान चारित्र रटा हुआ है ना, मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो जो उसी क्रम में बोल देते हैं। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, उसको ही वास्तव में, निश्चय से, वस्तुतः, ससमयम, स्वसमय, जानो। ठीक है, यहां समय के दो भेद किए हैं। कौन कौन से? एक स्वसमय और एक पर समय। अभी आप घबराना मत, क्योंकि मेरी कोशिश रहती गाथा में धीरे धीरे से घुसे। पहले आप गाथा का पाठ करें, शुद्ध पाठ सीखें, पाठ के बाद उसका सरल अर्थ पढ़ें, और फिर उसके बाद अपन आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ, भावार्थ, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, स्थापना के लिए पहले जरूरी है हम उसका सरल अर्थ समझें। तो यहां गाथा में समय के दो भेद किए हैं, एक स्वसमय और एक पर समय। ठीक है, चलिए, तो पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया? जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, उसे निश्चय से स्वसमय जानो। तो हे आचार्य देव, आपने स्वसमय तो बता दिया, अब पर समय कौन है? तो पोगल कम पदेशठदम, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। लिखा ना, पुद्गल, पुद्गल को क्या कहते हैं प्राकृत में? पुग्गल, और कर्म को कम, और प्रदेश को पदेश, और ठिदम और ठिदो, ये तो ऊपर आया ही है शब्द, है ना। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, चा ये तो और के अर्थ में है, तम उसको जानो, क्या? पर समयम, उसे पर समय जान। ठीक है, सरल अर्थ आपको समझ में आ गया गाथा का? क्या अर्थ हुआ गाथा का? जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, उसे ही वास्तव में स्वसमय जानो, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, उसे पर समय जानो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब आचार्य देव आपसे एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि आपने समय पाहुड़ को कहने की प्रतिज्ञा ली है, ठीक है, लेकिन आपने समय की परिभाषा तो बताई नहीं, समय का स्वरूप तो बताया ही नहीं, है ना। तो कहते देखो भैया, यहीं पर समय है, समय इससे अलग नहीं है कोई, स्व समय और पर समय से बाहर कोई समय नहीं है। तो वो कहाँ पता चलेगा? तो वो अभी आगे की गाथा जब हम पढ़ेंगे तीसरी, तो एकदम आचार्य ने वहां समय को उभारा है। फिर भी समय शब्द का अर्थ हम अभी यहीं से शुरुआत से ही जान लें, ताकि आगे आसानी रहे। टीकाकारों ने अर्थ किया ही है। वैसे तो समय का अर्थ बहुत आप सब सुनते ही हैं, समय बहुत खराब चल रहा है तो यहाँ समय का अर्थ क्या होता है? काल, टाइम, है ना। कहते हैं भैया उसका समय
गर्दिश में है अभी, तो समय का अर्थ एक भाग्य भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, समय का अर्थ मत भी होता है, सिद्धांत, है ना। ऐसे बहुत तेरे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ समय का क्या अर्थ है, तो इसमें सम, सम और अय ये दो मिलकर बना है समय शब्द। तो सम तो उपसर्ग है, सम का अर्थ होता है एक साथ, एक में एक, एक साथ, एक ही पन, एक पने का भाव, है ना। और अय, अय गतौ धातु, अय का अर्थ होता है जाना, अय का अर्थ क्या होता है, जाना। और संस्कृत में ऐसा नियम है कि जो गमनार्थक धातु होती है वह ज्ञानार्थक भी होती है। जिसका अर्थ जाना होता है उसका अर्थ जानना भी होता है। ये नियम है संस्कृत में कि जिस शब्द का अर्थ जाना होता है, मतलब गमन करना, जाना, उसका अर्थ जानना भी होता है ना। जैसे अपन कहते हैं ना, ये संसार अगम है, आत्मा अगम है। अगम है मतलब, तो गम का अर्थ जाना भी होता है, और गम का अर्थ जानना भी होता है ना। तो जब हम कहते हैं ना अगम्य है, आगम तो अगाध है, अगम है, मतलब उसे हम नहीं जान सकते पूरा अपने इस वर्तमान के ज्ञान में। तो गम धातु का प्रयोग जो भी मतलब जाने के अर्थ में है, उसके दोनों ही अर्थ होते हैं, जानना और गमन करना, जाना, ठीक है। तो सम अय, जो एक साथ जानता भी है और गमन भी करता है, उसे समय कहते हैं। क्या अर्थ हुआ समय का व्युत्पत्ति अर्थ, समय शब्द का अर्थ क्या हो गया, जो एक साथ गमन करता है और जानता है, उसे समय कहते हैं। अब बताओ दुनिया में ये विशेषता किसमें है, पुद्गल गमन करता है, मतलब गमन के अर्थ यहाँ चलना फिरना नहीं, यहाँ गमन से अर्थ है परिवर्तित होना, है ना, बदलना, प्रति समय परिवर्तन होना। तो पुद्गल गमन तो करता है लेकिन जानता नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य गमन तो करते हैं, यानी इनमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन जानता नहीं है। लेकिन जो जीव है वह गमन भी करता है, परिणमन भी करता है, और प्रति समय वह जानता भी है। ये दोनों विशेषताएं जीव में है, अतः समय का अर्थ होता है जीव, ठीक है। समय का अर्थ क्या होता है, जीव। आप भी समय है, हम भी समय है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सभी जीव समय है। समझ में आ रही बात। तो समय का अर्थ क्या हो गया, सम यानी एक साथ, अय के दो अर्थ, जानना और परिणमन करना, गमन करना। तो जो जानता भी है और परिणमन भी करता है, ऐसा जो जीव नामक पदार्थ है वह समय है। यहां तक समझ में आया। अब वो समय दो प्रकार के होते हैं, यानी जैसे आप जाएंगे और शास्त्रों में तो आपको जीव के कई भेद मिलेंगे। आप सिद्धांत में जाएंगे तो आपको भेद मिलेंगे कि जीव के दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। फिर त्रस के भेद, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। स्थावर के भेद, एक इंद्रिय, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, है ना। पहले तो संसारी और मुक्त मिलेंगे, फिर संसारी में त्रस और स्थावर मिलेंगे, फिर मुक्त के भेद, फिर गुण स्थानों की अपेक्षा भेद, है ना। ऐसे कर करके आपको जीव के बहुत भेद मिल जाएंगे। आप चरणान योग में जाएंगे श्रावकाचार में, तो श्रावक के 11 भेद मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। कहने का आशय यह है कि जिनागम में जीव के बहुत भेद हैं, बहुत भेद प्रभेद है, लेकिन समय सार में जीवों को केवल एक दृष्टि से देखा गया है, एक वेदी पर देखा गया है। और वो एक वेदी पर जब हम देखते हैं तो जीव केवल दो प्रकार के दिखाई देते हैं। समझ में आए ना। कौन सी वेदी पर, तो कहते हैं आत्मज्ञान की वेदी पर, आत्मा में स्थित होने की वेदी पर, कि दुनिया में जितने जीव हैं, आचार्य कुंद सारे दुनिया के जीवों को केवल दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी, एक स्वसमय और एक पर समय, ठीक है। अब इसमें लिखा स्वसमय के लिए जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है।
और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। अब देखो गाथा तो बिल्कुल सीधी सी लगती है लगती ना बिल्कुल सीधी, लेकिन ये गाथा उस समय थोड़ी सी विचार विमर्श की अपेक्षा रखती है कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने का अर्थ क्या है और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जरा हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि पूरा रहस्य गाथा के इन्हीं शब्दों में है ना, स्वसमय पर समय। चलिए, यानी समय यानी जीव नामक पदार्थ जीवों के दो भेद आचार्य करते हैं, एक स्वसमय और एक पर समय। अब पहले पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कौन स्थित होता है? काफी दिनों के बाद अब ये क्लास शुरू हो रही है, तो उस बिंदु तक पहुंचने में थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ेगा कि फिर से हम उसी कोमल भूमि पर जुड़े। और इस गाथा की आखिरी आखिरी चर्चा करते समय हम ऐसी एक कोमल भूमि पर बात करके आज की चर्चा पूरी करेंगे। बस उसके पहले ये जो जानकारी है वो आपको दे दूं। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कौन होता है? तो बोले पुद्गल, अरे हम मुमुक्षुओं को यह बताना पड़ेगा कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कौन स्थित होता है? अरे सीधी सी बात है, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में पुद्गल स्थित होता है और जीव अपने प्रदेशों में स्थित होता है। दोनों में अत्यंत अभाव है ना। जीव अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में होता है, पुद्गल अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में होता है। तो इसमें हम आप क्या बता रहे हो? इसमें तो बिल्कुल सिंपल है कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में तो पुद्गल स्थित होता है। ठीक है, कहते नहीं नहीं नहीं, यहां ये बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जीव और पुद्गल की बात नहीं है, यहां जीव के ही दो भेद किए हैं। वो जीव जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है और वो जीव जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। जीव के दो भेद हैं, इसलिए यहां पुद्गल को तो अभी छोड़ दो कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित पुद्गल, तो कहते यहां पुद्गल की बात नहीं है, ये जीव के दो भेद किए जा रहे हैं। यानी जीव में ही ऐसे कुछ जीव होते हैं जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होते हैं। इसलिए पुद्गल की तो ये बात है नहीं, क्योंकि ये जीव के दो भाग भेद है। ठीक है, चलो अब आ जाओ केवल जीव में। तो कौन से जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है? तो कहते हैं देखो, भौतिक दृष्टि से। किस दृष्टि से? भौतिक दृष्टि से यदि फिजिकली देखा जाए तो प्रथम गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान तक के जीव जितने भी संसारी हैं उनका पुद्गल कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाय संबंध है कि नहीं भाई? सिद्ध भगवान के पहले सबका एक क्षेत्रावगाय संबंध है। किसके साथ? पुद्गल कर्म के प्रदेशों के साथ। तो उस दृष्टि से यदि कहें तो भैया सिद्ध भगवान ही हैं जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित नहीं है, और 14 गुण स्थान तक के जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। यदि ऐसा अर्थ लिया जाए तो क्या दिक्कत है? बोले अर्थ तो तुम ले लो, लेकिन एक बात बताओ, अरहंत भगवान को पर समय कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? नहीं आई बात समझ में? आप अरहंत परमेष्ठी को, है ना, सयोग केवली जिनको अयोग केवली जिनको पर समय कहोगे, आपको लज्जा नहीं आएगी? चलो नहीं, लज्जा की क्या बात है, अपेक्षाकृत बात है, जो भी हो, लेकिन यहां वो अपेक्षा नहीं है ना, वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सिद्ध स्व समय है और बाकी सब पर समय है। समय सार की जो विषय वस्तु है आगे की, उस विषय वस्तु के हिसाब से ऐसी व्याख्या उचित नहीं बैठती। ठीक है, तो दो व्याख्याएं तो अपन ने गौण कर दी। पहली वाली तो बिल्कुल रिजेक्ट मानो। कौन सी? कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पुद्गल और जीव अपने कर्म के अपने प्रदेशों में स्थित है, तो वो तो बात यहां ठहरती नहीं। क्यों? क्योंकि यहां जीव के दो भेद है, तो पुद्गल की तो चर्चा ही नहीं है। अब दूसरा, बोले भौतिक तौर पे ले लो कि पुद्गल कर्म के साथ जिनका एक क्षेत्रावगाय संबंध है वो पर समय और जिनका नहीं है वो स्व समय। तो इस दृष्टि से सिद्ध भगवान स्व समय और सभी संसारी पर समय। तो बोले ये अर्थ अच्छा लगता है क्या? बोले अरहंत भगवान को आप पर समय कहोगे, ये बात मुझे जमी नहीं।
क्योंकि और किसी ग्रंथ में ऐसा अब तक पढ़ने में नहीं आया, पढ़ने में आ जाएगा तो सोचेंगे, है ना। चलो तो और जरा नीचे आए अपन, तो फिर दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना मतलब क्या, और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना मतलब क्या। ये एक बिंदु बन गया ना। तो ऐसा करें कि बोले आचार्य ने शास्त्रों में और जगह जो स्व समय पर समय की परिभाषाएं अथवा उसका स्वरूप बताया है, थोड़ा उसकी तरफ जाओ। आचार्य कुंद कुंद देव की दूसरी क्लास में जाके बैठो जरा, और वहां वो स्व समय पर समय के विषय में क्या करते हैं कहते हैं, जरा उसको जानो, तो थोड़ा और खुलेगी बात। तो चलो ग्रंथांतर में चलते हैं। तो स्व समय पर समय की चर्चा आचार्य ने पंचास्तिकाय में भी की है 155 और 165 गाथा में, प्रवचन सार में भी की है 93वीं गाथा, 94वीं गाथा और 98वीं गाथा में, और रैण सार में भी की है। रैण सार में आप जाएंगे तो 140वीं गाथा में आचार्य ने स्व समय और पर समय की बात की। ठीक है, चलो पहले रैण सार को यहां उपस्थित करते हैं, क्योंकि रैण सार के विषय में भी ऐसी मान्यता है कि वो भी आचार्य कुंद कुंद देव का है। अब वो है नहीं, वो अलग विषय है, श्रुतावतार के व्याख्यानों में मैंने उसमें विस्तृत मीमांसा की है, फिलहाल अभी हम मानते हैं उन्हीं का है। उसमें आचार्य 140वीं गाथा में लिखते हैं कि जो बहिरात्मा है और अंतरात्मा है वे पर समय है, ठीक है, और जो परमात्मा है वो स्व समय है। यानी अरहंत सिद्ध भगवान स्व समय है, और 12वें गुण स्थान तक के जीव, यानी पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव पर समय है, ऐसा वहां अर्थ करते हैं। और बहिरात्मा में कौन कौन आएंगे, तो बहिरात्मा में मिथ्या दृष्टि जीव, पहले से तीसरे गुण स्थान तक की बहिरात्मा है, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के अंतरात्मा है, चौथे गुण स्थान वाला जघन्य अंतरात्मा है, 12वें गुण स्थान वाला उत्तम अंतरात्मा है, और 5वें से लेके 11वें तक मध्यम अंतरात्मा है। तो पहले गुण स्थान से लेके क्षीण मोह 12वें गुण स्थान तक के सभी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, संयमी, असंयमी, कषाई, अकषाई, सभी जीवों को काय में लिया उन्होंने पर समय। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं, ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा यदि यहां अर्थ लेते हैं तो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यह ऐसा अर्थ लेने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी किस अर्थ को हम प्रमुखता देंगे, अभी तो पहले हम कुंद कुंद आचार्य की दूसरे शास्त्रों की क्लास में जाकर अर्थ समझ रहे हैं। अब आ जाओ जरा प्रवचन सार में, ठीक है। तो प्रवचन सार में आचार्य 93वीं गाथा में लिखते हैं, आप लोग जब मेरी क्लास में बैठे ना तो 5, 7, 10 तो शास्त्र रखा करें हमेशा स्थायी, प्रवचन सार, समय सार, तत्वार्थ सूत्र, अष्टपाहुड़, है ना, ये तो रखें ही अपने पास। मैं यहाँ बैठा हूं ना दोषी जी, आपकी तरह मैं भी शास्त्रों से घिरा हुआ हूं, 15 तरह के तो समय सार रखे हैं मेरे आसपास, 15 प्रकाशन, ज्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे, और बाकी शास्त्र, है ना। क्यों, क्योंकि शास्त्रों से जब घिरे रहते हैं तो जब शंकाएं होती हैं ना, कोई प्रश्न होते हैं, और एकदम जब शास्त्र खोल के देखते हैं, उस शास्त्र से दूसरे शास्त्र का इशारा मिलेगा, वहां खोल के देखते हैं, तो जो ज्ञान में निर्मलता आती है और आत्मबल बढ़ता है आचार्यों के चरणों में बैठकर। अब देखो पंचम काल में हम ऐसी तो उम्मीद कर नहीं सकते, मुमकिन भी नहीं है कि कुंद कुंद देव जैसे, समंत भद्र देव जैसे, अमृत चंदाचार्य देव जैसे ऐसे हमारे सामने होंगे और हम उनके चरणों में बैठकर जिनवाणी सीखेंगे। शायद हमारी झोली में वैसा पुण्य नहीं है, कल को खिल जाए और ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो अलग बात है। लेकिन यदि हम आचार्यों के शास्त्र पढ़ते हैं तो मानो हम आचार्य के चरणों में ही हैं, उन्हीं के चरणों में बैठे हैं बिल्कुल विनम्रता से, है ना। तो ये शास्त्र रखा करें। सब लोग समय सार तो अभी पढ़ते हुए रखे होंगे ना सामने, नहीं रखे होंगे तो ये व्याख्याएं समझ में नहीं आएगी। अभी हम इसमें एक बहुत आनंददायक बिंदु बताएंगे इसी गाथा में, एक व्याकरण का, आपकी एकदम चेहरा खिल जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। अभी पहले थोड़ा सा ये गुत्थी सुलझा दे। अब हम गए प्रवचन सार के
में आचार्य की प्रवचन सार की क्लास चल रही थी, उसमें पढ़ने गए तो आचार्य 93वीं गाथा में लिखते हैं, अथो खलु दब्बमो दब्बाणी गुण पगाणी भड़ी दाणी तेहिम पुण पज्जाया पज्जय मूड़ा ही पर समया। है ना, जो पर्याय में मूढ़ है ना, वो पर समय है। अब फिर आगे की गाथा में वो पर समय की ओर व्याख्या करते हैं, जे पज्जये सुहृदा जीवा पर समय तिड़िठा आद साहबम मिठिदा ते सग समया मुड़े दब्बा। आहा, जो जीव पर्याय में स्थित है, पर्याय में स्थित है, जे पज्जये सुहृदा, स्थित नहीं लिखा उन्होंने, निरत है। आहा, निरत शब्द लिखा, निरत शब्द। क्या अर्थ है दोनों में? हर शब्द का एक अपना एक बहुत कोमल पहलू होता है, दिल को छूने वाला। जैसे एक तो कहें अपन 4 लाख 4 गति 84 लाख यों में भटकना, और उसकी जगह पे शब्द बोले 4, है ना, 4 गति 84 लाख योनियों में रखड़ना। है ना, तो भटकना और रखड़ना में कुछ फर्क पड़ जाता है कि नहीं? रखड़ने में जो एकदम एकदम पिंच होता है दिमाग में, वो भटकने में नहीं होता। समझ में है ना? तो ऐसी हर शब्द की एक इमेज होती है ना, हर शब्द के साथ एक भाव जुड़ा रहता है। तो यहाँ समय सार में तो आचार्य ने लिखा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, लेकिन जब प्रवचन सार में आचार्य के पास जाते हैं तो लिखते हैं जे पज्जये सुहृदा। अरे रे, जो जीव पर्याय में निरत है उसे पर समय जानो, जो पज्जये सुहृदा जीवा पर समय तिड़िठा, जो पर्यायों में स्थित है उस जीव को पर समय, उन जीवों को पर समय जानो। समझ में आया ना? और आचार्य देव स्वसमय क्या है, ये भी हम किन की क्लास में बैठे हैं? प्रवचन सार की क्लास में, आचार्य कुंद कुंद देव की। और वहां कह रहे हैं आद सहाबम मिठिदो। आहा, जो आत्म स्वभाव में स्थित हैं ते वे सग समया मुड़े दब्बा, उनको 100 समय जानना चाहिए। ठीक है, आपको एक गाथा शेयर कर दूं मैं? देखो, अच्छा करे देता हूं, क्योंकि हो सकता है सबके पास ना हो। देखो, मैं कोशिश करता हूं करने की। पहले मैं खोल लूं। हाँ देखो, ये हो गई होगी शेयर मेरे समझ से। देखो, एक बार सब लोग हाथ जोड़ के पहले इस गाथा का पाठ करो। गाथा पाठ में पता नहीं, बहुत ऐसा लगता है गाथा पाठ जैसा कार्य नहीं हो कोई जीवन में, है ना। अर्थ समझ लो पहले, अर्थ तो मैंने समझा दिया, अब आप अर्थ समझ के इस गाथा का पाठ करो, देखो आपका आनंद कितना घोड़ा बढ़ जाएगा। जे पज्जये सुहृदा जीवा जीवा पर पर सामय समय विदिठा आद सहावम मिथिदा ते ये सग समया मुड़े मुड़े दब्बा। दब्बा। दिख गई आपको गाथा? ये अब आप अभी जो हमने दूसरी गाथा पढ़ी और ये गाथा, इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने रखो। दूसरी गाथा आपके शास्त्र में है सामने, जो अभी हमने पढ़ी समय सार की। तो बिल्कुल आपको ये भाषा, यानी ऐसा लगेगा समय सार की जो दूसरी गाथा है, इसको और स्पष्ट करने के लिए ये गाथा लिखी। ऐसा ही लिखी नहीं होगी कुंद कुंद देवाचार्य ने, लेकिन समझने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं। यानी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, इस बात को यहां कह रहे हैं पर्याय में स्थित होना। जे पज्जये सुहृदा, जो पर्याय में निरत है वो पर समय है। और दर्शन ज्ञान चारित्र को यहां क्या लिखा है? आद सहाबम मीठिदा, जो आत्म स्वभाव में स्थित है वे स्वसमय। ठीक है, तो मैं शेयर बंद कर रहा हूं। तो बिल्कुल सरल अर्थ, यदि, क्योंकि मैंने सोचा है मैं अपने मन से क्यों अर्थ करूं, आचार्य से ही अर्थ कराऊं ना, समझ में आया ना। क्योंकि ये गाथा, इस गाथा में जो बात है और सरल हो जाती है। और फिर जब टीकाकार इसका अर्थ करते हैं, टीकाकार अमृत चंदेव जय सेनाचार्य, तो बात और स्पष्ट हो जाती है। वो कहते पर्याय में स्थित होना मतलब क्या,
कि मैं मनुष्य हूं, त्र्यंच हूं, देव हूं, नारकी हूं, ये जो हमारी असमान जाति पर्याय है ना, और इसका विस्तार कर दो, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं सेठ हूं, है ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ऐसा जो मानता है वो पर समय, ठीक है। और आद साहब मीठे दो, जो ऐसा नहीं मानता, जो मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा जानता है, मानता है, उस रूप ही परिणमित होता है, वो कहलाएगा आद साहब मीठे दो, जो आत्मा के स्वभाव में स्थित है, वो स्वसमय है, ठीक है। तो अब समय सार में आ जाओ। तो जब वो लिखते हैं कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, तो यहां दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना मतलब दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा में स्थित होना, और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना मतलब वही पर्याय में स्थित होना। कैसे? तो पुद्गल कर्म कितने हैं भाई? 8 पुद्गल कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, है ना, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म है। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना क्या? तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान रूप अवस्था, मैं अज्ञानी हूं। दर्शनावरण कर्म के उदय से अदर्शन रूप अवस्था, मैं कुछ नहीं देख पाता। मोहिनी कर्म के उदय से मोह राग द्वेष रूप अवस्था। वेदनी कर्म के उदय से इष्ट का संयोग होना, इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, अनिष्ट का वियोग होना, सुखी दुखी होना। आयु कर्म के उदय से मनुष्य, त्रेंच, देव, नारकी होना। नाम कर्म के उदय से ये शरीर, कमजोर शरीर, ताकतवर शरीर, गोरा शरीर, काला शरीर, मोटा पतला दुबला, यश अपयश, है ना। और गोत्र कर्म के उदय से उच्च गोत्र का, नीच गोत्र का होना। अंतराय कर्म के उदय से, है ना, दान लाभ भोग उपभोग में, अरे मुझे तो कुछ प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो 8 कर्म के उदय से जो भी अवस्थाएं होती हैं, जीव की अवस्थाएं, उनमें ये महसूस करना कि ये ही मैं हूं, उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना, इसी को आचार्य कह रहे हैं पुद्गल कम्म पदेशठिदम। जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, यानी 8 कर्म के उदय से जो अवस्थाएं होती हैं। तो आप देखो, मैं गोरा, मैं काला, ये नाम कर्मजन्य अवस्था है। मैं सुखी, मैं दुखी, ये वेदनीय कर्मजन्य अवस्था है। मैं मोही रागी द्वेषी, ये मोहिनी कर्मजन्य अवस्था है। अरे मैं जानते नहीं तुम मेरे, मैं किस कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे पिताजी को नहीं जानते, मेरी माँ को नहीं जानते, ये गोत्र कर्मजन्य अवस्था है। समझ में आया ना? तो जो छेड़ाला की पंक्ति है वो इतनी गजब है, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुक्ति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपजान, तन नसत आपको नासमान। ये जो पंक्तियां है ना छेड़ाला की, गजब है। बस इसी का नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। जैसे मैं अनुभव करूं, मैं मनीष कुमार जैन 5 फुट 8 इंच का, इसका नाम क्या है? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। क्यों? क्योंकि ये नाम कर्म जन्य अवस्था है। समझ में आया ना? नहीं, मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, और ऐसी कोई चिंता नहीं है, हाँ स्वास्थ्य ठीक है। तो ये वेदनीय कर्मजन्य अवस्था है, और उसमें एकत्व का अनुभव करना, इसका नाम है वेदनीय कर्मजन्य प्रदेशों में स्थित होना। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? ओ हो, मैं कितना पापी हूं, ओह मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। तो ये है मोहिनी कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। कौन है आप? मैं मनुष्य हूं, ये आयु कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। समझ में आया ना? आप जानते नहीं, मैं बहुत बड़े घर का व्यक्ति हूं, खानदानी व्यक्ति हूं, ये गोत्र कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। ओह मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं होता, मैं तो बहुत अज्ञानी हूं, ये ज्ञानावरण कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इसी बात को प्रवचन सार में बिल्कुल सरल शब्दों में लिख दिया कि जो पर्याय में स्थित है उसका नाम पर समय है। समझ में आए ना? ठीक है, चलो अब अगली बात।
हमें तो एक बात बता दो सीधी, 100 समय को एक शब्द में बता दो और पर समय को एक शब्द में बता दो, बस हम बात खत्म कर देंगे। बोले बता तो देंगे, बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन बस ध्यान रखना वो अर्थ यहां समय सार में ही लागू करना, सब जगह लागू मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अब जो मैं अर्थ बता रहा हूं 100 समय और पर समय का, वो अर्थ तब समझ में आएगा जब आप समय सार की 415 गाथा पढ़ लेंगे, अन्यथा नहीं आएगा समझ में। अन्यथा तो प्रश्न खड़े कर देंगे कि वो टीकाकार ने ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है, वहां तो अरहंत सिद्ध भगवान को स्व समय कहा है, बाकी को पर समय कहा है, कहीं आत्म स्वभाव में स्थित शुद्धोपयोगी को स्व समय कहा है, बीतराग चारित्र वाले को, सराग चारित्र वाले को पर समय कहा है। सब पता है मुझे, सब जानता हूं, लेकिन आप केवल गाथाओं पे फोकस करेंगे। समय सार की जो मूल विषय वस्तु है उसके अनुसार यदि अर्थ किया जाए तो 100 समय का अर्थ है ज्ञानी और पर समय का अर्थ है अज्ञानी। और सरल कर दें तो 100 समय का अर्थ है सम्यक दृष्टि और पर समय का अर्थ है मिथ्या दृष्टि। बस ये समझ लो आप क्या मतलब हुआ। हाँ, आप समय सार की पाठशाला में जाएंगे तो आपको समय सार में दो ही तरह के जीव मिलेंगे, या तो ज्ञानी अज्ञानी, कहीं कहीं इसी को किस भाषा में कहा है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, और यहां इस भाषा में कहा है स्व समय और पर समय। बस दैट्स ऑल। लेकिन ये अर्थ समय सार में ही देखना, और जगह जाके मत देखना। प्रवचन सार में भी यही अर्थ है जो अभी मैंने गाथा पढ़ाई, लेकिन आप पंचास्तिकाय में जाएंगे तो बात बदल जाएगी, रहन सार में जाएंगे तो बात बदल जाएगी, टीकाओं में जाएंगे तो बात बदल जाएगी। लेकिन जो समय सार की थीम है, उस समय सार की थीम के अनुसार जो मैं अर्थ बता रहा हूं वो ये अर्थ है ना। क्या अर्थ है? 100 समय मतलब सम्यक दृष्टि, पर समय यानी मिथ्या दृष्टि, 100 समय मतलब ज्ञानी, पर समय मतलब अज्ञानी। क्यों? क्योंकि कुंद देव समय सार में सारी दुनिया को दो भागों में ही बांटते हैं। समय सार में और कोई तीसरा भेद नहीं है जीव का मुख्य रूप से। कौन कौन सा? एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, बस। एक सम्यक दृष्टि, दूसरा मिथ्या दृष्टि, बस यही दो भेद है। और फिर आचार्य जितनी भी समय सार में रूपणाएं हैं बस इसी थीम पर आधारित है। और इसमें वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि के इतने मुरीद हैं कुंद देव, इतनी प्रशंसा करते हैं उसकी, इतनी तारीफ करते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को आश्रय बंद नहीं होता, वह तो परमाणु मात्र राग भी उसके नहीं है, वह तो भोग भी भोगता है तो उसके निर्जरा होती है, वह सप्त भयों से रहित है, ऐसी उसकी खूब तारीफ करते हैं। और उसी के पैरेलल मिथ्या दृष्टि की घनघोर भर्त्सना करते हैं कि यदि अज्ञानी जीव जो परमार्थ में स्थित नहीं है, वह जीव व्रत करे तप करे, उन सबको भगवान ने बाल व्रत बाल तप कहा है। जो परमार्थ में स्थित नहीं है, कितने ही व्रत तप का पालन करे, ऐसा कार्य तो अभव्य भी कर लेता है। ऐसे ऐसे भर्त्सना की। तो आप समझ में आ गए ना। कुंद देव के इस समय सार के विश्वविद्यालय में, मान लो समय सार एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी से केवल दो सर्टिफिकेट जारी होते हैं। कौन कौन से? एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, अथवा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, और ज्यादा शब्द ज्ञानी और अज्ञानी है, और तीसरा कोई सर्टिफिकेट वो देते ही। आप समय सार में जाके पूछें समय सार के विश्वविद्यालय से कि भाई साहब मुझे जाति प्रमाण पत्र जारी कर दो। जाति प्रमाण पत्र समझ गए? जाति प्रमाण पत्र मतलब मैं कौन सा पंचेंद्रिय हूं कि 4 इंद्रिय हूं कि 3 इंद्रिय है, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला जाति, ये ठाकुर और जैन ये वाला जाति नहीं, शास्त्र के अनुसार जाति प्रमाण पत्र। तो आचार्य कहेंगे सुनो, तो गोमट सार में जाके देखो जरा, गोमट सार की यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां इसकी परीक्षा होती है, वो ये डिग्री देते हैं। हमारे समय सार के विश्वविद्यालय में इस डिग्री नहीं दी जाती। क्यों जी? जीव गृहस्थ है कि मुनि है? बोले चरणान युग में जाके देखो, वहां ये सर्टिफिकेट मिलेगा। समय सार में ये भेद नहीं है। साहब जीव कौन सी प्रतिमाधारी है? गृहस्थ है तो चुप रहो, समय सार में ये डिपार्टमेंट नहीं है।
क्यों जी? वो जो सम्यक दृष्टि है उसका जीवन कैसा होता है? वो 63 शला का पुरुषों में आता है कि सदग्रस्त है कि गरीब है कि? चुप रहो, ये प्रथमान युग में बताया जाएगा कि वो सम्यक दृष्टि के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं पुण्य पाप के। यहाँ मेरे समय सार में ये डिग्री नहीं दी जाती। समय सार में सारी दुनिया के जीवों को आचार्य दो भागों में बांटते हैं, है ना? या तो स्वसमय होगा वह जीव, या पर समय होगा। ज्ञानी होगा, अज्ञानी होगा, अथवा सम्यक दृष्टि होगा अथवा मिथ्या दृष्टि होगा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी मतलब खुशहाल। आचार्य तो मानो उसकी आरती उतारते, आरती उतारते, है ना? आरती उतारने का आप प्रतीक अर्थ लेना, ये मतलब अच्छा कुंद कुंद देव भी आरती करते हैं जी, हमें तो आरती करने का निषेध करते और कुंद कुंद देव आरती करते हैं। अरे आरती मतलब प्रशंसा, मानो अलंकार है ये, मानो वो उसकी आरती उतारते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि है उसकी घनघोर भर्त्सना करते हैं। अब कोई कहे कि हे आचार्य देव, आप जिसे पर समय कह रहे हैं वो तो बहुत शास्त्र का ज्ञानी है, होगा? हमारे यहाँ ये चीजें नहीं देखी जाती। साहब बहुत व्रती है, त्यागी है, जंगल में रहता है, होगा? हमारे यहाँ जो डिग्री देते हैं उसमें ये चीज नहीं देखी जाती। समझ में आ रही? अब जो वहां स्वसमय है, ज्ञानी है, उसकी कोई यदि वो करे कि साहब वो जिसको कह रहे हैं ना वो तो चक्रवर्ती है, 96,000 रानियों का स्वामी है और युद्ध करता है, चुप रहो। हम जिस दृष्टि से जीव को देख रहे हैं उसमें ना वो जीव युद्ध करने वाला है और ना जंगल में रहने वाला है। हम तो बस सारी दुनिया के जीवों को दो भागों में बांटते हैं। एक वो जो स्वयं को आत्मा जानते हैं, देखते, अनुभव करते हैं। एक वो जो स्वयं को आत्मा नहीं देखते, नहीं जानते, अनुभव नहीं करते। बस दैट्स ऑल, समय सार पूरा। बस इसके अलावा कोई तीसरा जीव नहीं है। जो अपने आप को ज्ञायक भाव नहीं देखता, आत्मा नहीं देखता, वह मिथ्या दृष्टि है, मंद बुद्धि है। और अमृतचंद आचार्य तो मालूम क्या क्या कहते हैं? वो नपुंसक है, दुरात्मन है, जड़ है। और जो अपने आप को आत्मा देखता है, कुंद कुंद देव उसकी तारीफ में क्या नहीं कहते। समझ में आया ना? देखो इसको ऐसे समझो, आप मान लीजिए किसी हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें, उसने बढ़िया बड़ा सा हॉस्पिटल खोल रखा है, सीटी स्कैन मशीन भी है ना, एक्सरे मशीन भी है, एमआरआई मशीन वो भी है। उसके पास जाए, भाई साहब जरा हमारी ब्लड टेस्ट कर देना, ये थोड़ा सा शुगर चेक कर देना। बोले भाई साहब हमारे यहाँ नहीं होती है। कैसे आदमी हो? करोड़ों की मशीन लगा रखी, करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल खोल रखा है, इतनी तुमने पढ़ाई की और 20 रुपए वाली इतनी सी जरा सी शुगर चेक नहीं कर सकते? बेकार है तुम्हारी डॉक्टरी, बेकार है तुम्हारा हॉस्पिटल। लोगों ने समझाने की कोशिश की, भाई साहब ऐसा नहीं होता, दिमाग खराब है तुम्हारा। अच्छा बताओ दिमाग खराब किसका है? वो डॉक्टर का है कि तुम्हारा है? अरे ये देखो वो डॉक्टर किसका है। अरे ये काम तुम उस पे जाओ, लैब में, पैथोलॉजी लैब में जाओ, वो 50 रुपए देके कर देगा है? अब तुम एमआरआई मशीन में खून निकाल के डाल दो और कहो इसमें बताओ कितनी शुगर है। अरे उसका विषय नहीं है वो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और लैब में आप जाके कहो कि जरा मेरा फ्रैक्चर चेक कर देना, ईसीजी होती ना, ईसीजी से कहो भैया जरा मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर देना। ऐसा नहीं होता है, सब चीजें अलग अलग है। हाँ ये बात है कि है वो सब एक ही मनुष्य के विषय में, है ना? उसी मनुष्य की ईसीजी भी चेक हो सकती है, शुगर भी चेक हो सकती है, एमआरआई भी हो जाएगी, एक्सरे भी हो जाएगी, लेकिन मशीनें सब अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है ना? कोई कहे कि बताओ करोड़ों की एमआरआई की मशीन 50 रुपए वाला काम नहीं कर सकती, तो कहते हैं भैया वो ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है ना? यदि आपकी एमआरआई करानी है ना, और सीटी स्कैन करानी है अथवा एक्सरे कराना है, काय का? आपकी रीढ़ की हड्डी का, और एक्सरे में देखा कि आपकी बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल है, तो एक्सरे की दृष्टि से आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, स्वस्थ है। हो सकता है आपको कैंसर हो लेकिन कैंसर का संबंध उससे नहीं है। कैंसर की रिपोर्ट वो नहीं देगा, कौन? एक्सरे वाला। समझ में आ रही है बात? हो सकता है 50 बीमारी आपको हो,
लेकिन एक्सरे की मशीन आपको क्लीन चिट दे देगी कि हमारा जो काम है हड्डी देखना, वो आपकी सही है हड्डी, अब बाकी कोई बीमारी हो तो ना हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? आप ब्लड चेक कराने गए, आपने शुगर चेक कराया और आपका शुगर नॉर्मल आई, तो बाकी आपकी 108 हड्डियां टूटी हो, आपको कैंसर हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, आपको थायराइड हो, दुनिया के जितने रोग हो, लेकिन आपने कितना चेक कराया कि हमारा शुगर चेक कर दो, और शुगर आपका नॉर्मल आया 90, तो वो कहेगा आपकी शुगर नॉर्मल है। मतलब मेरी दृष्टि से जो आपने चेक कराया आप सही, बाकी आपको 1000 बीमारी हो, वो मेरा विषय नहीं है। कुंद देव सारी दुनिया को एक बेदी पे देखते हैं, और जब एक बेदी पे देखते हैं तो दो जीव दिखाई देते हैं, दो तरह के। किस बेदी पर? आध्यात्मिक बेदी पर, कि वो दुनिया में कुछ जीव ऐसे हैं जो स्वयं को आत्मा देखते हैं, और जो दूसरे हैं वो आत्मा को नहीं देखते। और जब आत्मा को नहीं देखते तो किसी न किसी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है मतलब पर्याय में स्थित है, ठीक है? तो वो अज्ञानी है, ये ज्ञानी, बस ये है साहब। वो गृहस्थ है कि मुनि? चुप रहो, आचरण के एथिक्स में जाके देखो, समझ में आया ना साहब? वो गृहस्थ है कि गृह त्यागी है, कितने व्रतों का धारी? चुप रहो, चरणानुयोग में जाके देखो साहब। उसका जीवन कैसा है, कैसे उठता है, कैसे घर पर? प्रथमानुयोग में जाके देखो। कुछ मेरी बात समझ आ रही कि नहीं है? कौन सी गति का है? अरे ये सब जाओ आप, करणानुयोग सिद्धांत के ग्रंथ बताएंगे कि वह ज्ञानी कहाँ कहाँ कौन सी लब्धि वाला और कौन कौन सी गति में कैसे कैसे किस किस काल में होता है, वो वहां बताएंगे। मैं तो केवल इतना देखता हूं, मेरा जो विश्वविद्यालय है समय सार का, उसमें 2 ही डिग्रियां हैं। कौन कौन सी? एक ज्ञानी, अज्ञानी, अथवा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अथवा इस गाथा में स्वसमय पर समय। ऐसे थोड़ा इसको और थोड़ा मार्मिक देखो, समझने की कोशिश करना, मर्म को पकड़ने की कोशिश करना। ये थीम नहीं समझेंगे तो आपको समय सार कभी समझ में नहीं आएगा। सैकड़ों बार पढ़ लेना तब भी समय सार में कंफ्यूजन बना रहेगा, जब तक ये थीम नहीं समझेंगे। और ये थीम समझ जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे आप कहां से बोल रहे हैं? कहीं से नहीं बोल रहा। ये थीम यदि समय सार की समझने की किसी ने दी है तो पंडित जयचंद जी छावड़ा ने दी। अब वो आएंगी जब गाथाएं मैं बताऊंगा। देखो, आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे एग्जाम होते हैं, ऐसी परीक्षाएं होती हैं कि मान लो 100 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और उसमें पासिंग मार्क है 50, यानी आपको 50 नंबर आ जाए तो आप क्वालिफाइड, और 50 से कम आए तो आप डिस्क्वालिफाइड। बस 2 ही सर्टिफिकेट है, तीसरा सर्टिफिकेट नहीं है कोई। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। सप्लीमेंट्री, पूरक परीक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 2 ही सर्टिफिकेट है। यदि आप 50 या 50 प्लस ले आएंगे, यू आर क्वालिफाइड। और 1 से लेके 49 तक, 1 to 49 तक कुछ भी ले आएंगे, आप डिस्क्वालिफाइड। समझ गए आप? अच्छा बताओ, किसी का 1 नंबर आया, किसी के 25 आए, 25, किसी के 49 आए। इनमें अंतर है कि नहीं तीनों में? हाँ होगा, आपस में अंतर होगा, है ना भाई? हारने वाले में आपस में तो अंतर होता ही है ना? तो कहते आप में आपस में कुछ अंतर होगा, वो आप देख लेना, हमें उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सब फेल हो, पास कोई नहीं है, चाहे 1 नंबर वाला हो और चाहे 49 वाला हो। तो यहाँ तो माइनस में भी आते हैं, -1, -2, -3। समझ में आया ना? यानी 1 नंबर आया उसे भी यही सर्टिफिकेट जारी होगा, कौन सा? डिस्क्वालिफाइड। 49 जिसके आए उसको भी कौन सा सर्टिफिकेट जारी होगा? डिस्क्वालिफाइड। और 50 जिसके आए क्वालिफाइड, 75 जिसके आए क्वालिफाइड,
और 100 में से 100 भी जिसके आ जाए उसको भी एक ही सर्टिफिकेट जारी होगा, क्वालिफाइड, पास। तीसरा, साहब ये जो आपने निकाले इसमें से 120 क्वालिफाइड हुए हैं, जरा इनकी रैंक तो बताओ। नहीं, हमारे यहाँ रैंक नहीं होती, इनकी अंक सूची दो, मार्कशीट, हमारे यहाँ मार्कशीट नहीं होती। कितने फर्स्ट क्लास, कितने सेकंड, कितने थर्ड, मेट, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। बस क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां 49 वाला दम्भ नहीं भर सकता कि देखो मैं 1 वाले से तो अच्छा हूं, 2 वाले से तो अच्छा हूं, 4 वाले से तो अच्छा हूं, 45 वाले से तो अच्छा हूं। बोले तुम होगे, लेकिन वो तो चूके हुए ना, पास तो नहीं हो पाए ना। अब देखो, ये तो हुआ दृष्टांत, अब इसको सिद्धांत। गजब है बात भंडारी जी, बहुत मजेदार है, बहुत आनंददायक है ना, एकदम, यानी एकदम दिल में पिंच करनी चाहिए। अब जो मैं इस पे सिद्धांत बता रहा हूं, दाष्टांत। एक श्वास में 18 बार जन्म लेने वाला और मरण करने वाला सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जी, उससे निकल कर आओ तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, बाकी वनस्पति का में निगोदिया भी आते हैं, है ना वो। और ऊपर आओ 2 इंद्रिय, और ऊपर आओ 3 इंद्रिय, और ऊपर आओ 4 इंद्रिय, और ऊपर आओ पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के ऊपर संगी पंचेंद्रिय, उसमें भी त्रेंच छोड़ दो, देव छोड़ दो, है ना, नरक छोड़ दो, मनुष्य में आ जाओ। मनुष्यों में भी कर्म भूमि का मनुष्य, भोग भूमि का नहीं। कर्म भूमि में भी मैं समझ लो चौथे काल का मनुष्य, पंचम काल का नहीं। उसमें भी अच्छे देश में पैदा होने वाला, अच्छे काल में पैदा होने वाला, अच्छे संस्कारों में, समझ लो तीर्थंकर के कुल में ही पैदा क्यों ना हुआ, ऐसे उच्च कुल वाला, वज्र वृषम नाराज संघनन वाला, समझ में आया ना। और संस्कार ऐसे परिवार के, कैसे कि स्वप्न में भी कुगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना ना करे, मर जाएगा, गला कट जाएगा, लेकिन किसी कुगुरु कुदेव कुधर्म के सामने माथा नहीं झुकाएगा। ऐसी जिसकी श्रद्धा, ज्ञान उसका ऐसा है कि यदि वो प्रवचन करे तो हजारों जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, हजारों जीवों को वैराग्य आ जाता है। और चारित्र ऐसा है कि तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर दो और उससे कहा जाए कि इस जीव की क्रिया में कोई दोष निकाल के बताओ, तो तीर्थंकर भी हाथ खड़े कर दे, नहीं जी कोई दोष नहीं है। और ऐसा कठोर क्रियाओं का पालन करता है, तप आदि का, और आचार्य बन जाए, उससे जिनने दीक्षा ली वो लोग मोक्ष चले जाएं। और ऐसा कठोर तपश्चरण की गुरुदेव की भाषा में कहें कि कोई खाल खींच के नमक भुरक दे तब भी उसका आंख का कोरा लाल ना हो। और ऐसा कार्य करते हुए उसे कोई संसार की आशा नहीं है, कोई डर नहीं है किसी चीज का, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता, बिल्कुल अच्छे भाव से इतना सब कठोर चलन पालन करता है। ऐसा वह द्रव्यलिंगी समय सार की दृष्टि में यदि आत्मज्ञानी नहीं है तो वो निगोदिया जीव से लेके इस द्रव्यलिंगी तक आचार्य देव कोई फर्क नहीं देखते, और इन सबको एक पोटली में बांधते हैं और रख देते हैं और उस पर टैग लगा देते हैं, अज्ञानी पर समय मिथ्या दृष्टि। समझ गए? ये समय सार एक विश्वविद्यालय है, और ये ऐसा वैसा विश्वविद्यालय नहीं है, बहुत अलौकिक पारमार्थिक विश्वविद्यालय है ना। अध्यात्म का इससे बड़ा विश्वविद्यालय, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। बोले तुम, हम भेद देखते ही नहीं, हम तो एक ही भेद देखते हैं, तुम अपने आप को आत्मा देखते हो, बस यू आर क्वालिफाइड, तुम शुद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुम मुक्त हो, परमाणु मात्राग नहीं है। क्योंकि मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं उस दृष्टि से तुम में कोई कमी नहीं रही। समझ में आया ना? है? समझ गए आप? निगोध से लेकर उस द्रव्यलिंगी तक। बोले वो एक इंद्रिय है, ये पंचेंद्रिय, हमारे समय सार में ये भेद नहीं है। वो त्रेंच है, ये मनुष्य है, वो भेद नहीं है। अरे साहब द्रव्यलिंगी है,
हमारे लिए होंगे, लेकिन समय सार में कोई द्रव्यलिंगी नहीं है, कोई, है ना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय नहीं है। समय सार में जो व्यक्ति बहिरात्मा है, आत्मज्ञानी नहीं है, जो स्वयं को ज्ञायक भाव नहीं देखता, बस उसके लिए आचार्य एक ही शब्द देखते हैं, अज्ञानी। बाकी उसकी डिग्रियां तो बहुत है, तुम होते होगे डिग्रियों से प्रभावित, समय सार नहीं होता। कौन सी डिग्रियों से? दूसरी यूनिवर्सिटी ने दी ना डिग्री। कौन सी डिग्री? समाज में डिग्री दे सकते हैं, समाज में वह दानवीर हो सकता है, चर्या शिरोमणि हो सकता है ना, बहुत हो सकता है ज्ञान शिरोमणि हो सकता है ना, धर्मात्माओं जीवों के द्वारा भी और उसको डिग्रियां दी जा सकती है ना, पूजा भी हो सकती है, उस जीव की भक्ति भी हो सकती है, हो सकता है लोक में यश हो, खूब यश हो, खूब यश हो, युगों युगों तक उस व्यक्ति का यश रहे। समय सार के दे आत्मज्ञानी है तो बस वो ही है जीव असली, तो वो स्वसमय है। और बाकी दूसरा कहते हो, आप समझ गए, ये थीम है। और स्वसमय कौन है? बोले जो आत्मज्ञानी है। तो मुनि है कि गृहस्थ? चुप रहो ना यार, तुम परेशान करते हो बीच में। अरे जब हम कह रहे हैं, हम किसी को मुनि, गृहस्थ, पंचेंद्रिय, चार इंद्रिय, ग्रह त्यागी, संयमी, असंयमी, हम समय सार में वो चीज देखी नहीं जाती। उस मशीन में वो ऐप ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसमें ये चीज दिखती हो। समझ में आया ना? अब व्हाट्सएप से, है ना, आप वो कोरल ड्रा वाला काम करना चाहो, मेरी बात समझ आएगी नहीं? कैसे होगा? वो समय सार का सॉफ्टवेयर जो है, बस दो ही चीजें पकड़ता है। एक वो जो आत्मा को जानते हैं, और दूसरा जो आत्मा को नहीं जानते। बस ये इतना फिल्ट्रेशन है समय सार में। एक है ज्ञानी, दूसरा है अज्ञानी, है ना। चलो, समय हो गया है। अब एक बहुत मार्मिक बात थी इसमें, अब वो मैं कल शुरुआत में ही बताऊंगा, है ना। यहां तक की बात अपनी हुई। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर आगे चर्चा कल करेंगे। आपको समझ में तो आ गई चर्चा की नहीं? पैंच बहुत है ये स्वसमय पर समय में, जितनी मैंने आसानी से बता दी इतनी आसान है नहीं, लेकिन समय सार समझना है तो ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे कल बात करें। YouTube पे भी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, है ना। हाँ, भंडारी जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ सर, कुछ ये दूसरा लाइन में छह शब्द का अर्थ क्या लेना सर? क्या चीज? ओगल कम पद छ छ चा तो ये और के अर्थ में और है ना, और के अर्थ में। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? दो बातें आ गई ना, स्व समय और पर समय, है ना, तो वो ऐसा चा इसी के अर्थ में। चलिए, तो शेष चर्चा कल करेंगे। अभी का समय हो गया। जिनवाणी स्तुति।